विश्व हिंदू महासंघ भारत के अंतर्गत शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद के अंदर हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जो विश्व हिंदू महासंघ का है, जो इस संघ को चलाने वाले आज के समय के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी की तो प्रेरणा से ये चल रहा है। और हम सब पूरे संगठन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इसके लायक समझा। आज हमारा 3 एजेंडे हैं। हमारा पहला एजेंडा हमारा आज का ये रहा, अभी हम बठिंडा के जो अपने जिला के मेन अधिकारी डीसी साहब थे उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में हमें ये लगा कि डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान है, जितना हम समझते थे उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे, नेक दिल और ईमानदार। और उन्होंने ये हमें यकीन दिलाया कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी बात आजकल 2-3 दिनों में पहुंचाएंगे। हमारा पहला एजेंडा यह रहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को 10वें पिता को और राष्ट्रदेव का राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए, और ये दिलवा के ही रुकेंगे। एक तो बात ये होती है ना कि मिल जाए शायद, नहीं, ये दिलवा के ही रुकेंगे। जिस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जितने जंग जीते और साहिबजादों की शहीदियां हुई, तो हमारे मन की जो बात है कि साहिबजादों के उस शहीदी दिहाड़ों के ऊपर अगर इतने समय के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता का दर्जा मिल जाए, घोषित हो जाए, तो ये बहुत ही बड़ी भारत देश के लिए और सिख पंथ के लिए और सिख कौम के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा हमारा एजेंडा ये रहा कि जो ईसाई बन रहे हैं, सिख धर्म को और सनातन धर्म को छोड़कर जो आज ईसाई बन रहे हैं, तो कहने का मतलब उनको ईसाई बन रहे हैं, उनको जानबूझ के जितनी बातें हमारे ध्यान में आ रही है, नॉलेज में आ रही है, तो पिछले कुछ समय से एक, शायद मुझे गांव का पता नहीं है, वो एक अपने सिख सरदार भाई साहब है, बहुत अच्छे, उनसे हमारा प्रेम भी, उनका नाम है सुखपाल सिंह सराफ। सुखपाल सिंह जी से मेरी बात होती जाती रहती है। उन्होंने भी ईसाई धर्म के विरुद्ध बहुत बातें, बहुत समय से वो लगे हुए हैं। लेकिन आज जो सोचने वाली बात कि सिख धर्म और सनातन धर्म से 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग पर डे, प्रतिदिन, पर मंथ ईसाई धर्म में जा रहे हैं, धर्म को परिवर्तन में लगे हुए हैं। लेकिन ईसाई धर्म से सिख धर्म में, सनातन धर्म में क्यों नहीं आ रही? ये रीजन क्या? कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं है? आप बता दो कभी किसी ने ये सोचा तो, कि हमारे सिख धर्म से बच्चा जाके ईसाई धर्म में जा रहा है, लेकिन ईसाई धर्म को छोड़ के वो सिख धर्म में क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं तो फिर हमारे में, हम में कमी है ना, तभी वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसी कमियां होंगी जो हमारे सिख धर्म और सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई जो जा रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, उनके प्रति भी बड़ा रोष करते हुए, और मैं ये दावा करता हूं कि ईसाई नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझे फांसी लटका दे, मुझे मार दे, बात खत्म, XYZ। मैं ऑलमोस्ट ये बात कहता हूं 100 बात की एक बात, किसी को ईसाई बनने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। एनी हाउ, ये मेरा गोल डिसाइड है, मेरा माइंड कंसंट्रेट है, मैं गोल सेट करके चलाऊं कि किसी को ईसाई बनने नहीं दूंगा। जो बन गया उससे ये पूछूंगा कि तेरा कारण क्या था, तेरा रीजन क्या था, आप ईसाई क्यों बने, ईसाई धर्म में आप कैसे आए, कारण क्या था। जब हम लोगों से मिलेंगे तब हमें हमारी कमियां मिलेगी। जब तक हम हमारी कमी नहीं ढूंढ पाते तो हम किसी भी मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। और तीसरा, जो फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर आज गलत ऐड आ रही है, अभी गुड़िया पास बैठी है, मैं क्या शब्द बोलूं कि आप जितने लोग बैठे हो, आप बता दीजिए कि आप अपनी फैमिली के अंदर बैठ के 10 मिनट के लिए फेसबुक खोल के बैठ जाओगे? बता दीजिए, खोल के बैठोगे आप? कोई नहीं खोल के बैठ सकता। किसी भी आप एप्लीकेशन को ऑन करो, आप ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा और नहीं कह सकता, अगर आप जपजी साहब का पाठ लगाते हो तो पाठ चलते चलते बीच में कामसूत्र की ऐड आरंभ हो जाएगी। पता नहीं तो वो लड़के लड़कियां कहां से हैं,
उनको सरकार ये क्यों कर रही है? केंद्र सरकार को इस बात के ऊपर मेन मुद्दा रखना पड़ेगा। हमारा मेन मुद्दा श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रदेव पिता का दर्जा दिलाना, और सेकंड पॉइंट, और 150%, 100% नहीं, 150% दावे के साथ कहता हूं, जब तक हमारा ये गलत एड, गलत फिल्में जो ये फोन के अंदर चलती चलती गुरबानी में इनकी झलकियां आ जाती है, ये बंद नहीं होती, अगर ये बंद ना हुई तो आने वाला ज्यादा नहीं कह सकता, 1 साल के अंदर हमारे बच्चे गुरबानी को पढ़ना छोड़ेंगे, रामायण भागवत को तो छोड़ गए, और ये सिर्फ कामसूत्र में जाएंगे। क्योंकि पहले समय के अंदर एक परिवार के अंदर 20-20 जीव जितने लोग थे, तो सभी रात को एक जगह सोते थे, एक जगह बैठते थे, एक जगह खाना खाते थे। तो आज क्या है, अगर 5 लोग हैं तो 4 रूम है, एक ऊपर रूम है, 4 रूम नीचे, और 5 जीव हमारे प्राणी अलग अलग रूम में चले गए। तो हम सुबह गुरुद्वारा गए, शाम को मंदिर गए, दोपहर को कहीं कथा सुनी, तो उसका फायदा ही क्या सुनने का, जब हमारे रूम में गए मोबाइल चलाया, कामसूत्र चल। इसको, और जो वैद हमारे पंजाब के अंदर बहुत घरेलू वैद है, जो नुस्खे बना 2-3 लड़कियां भी है, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन अब उनकी डिटेल जो मैंने बना रखी है, 28 वैद है पूरे जो मैंने गिने हुए लिखे हुए हैं, जो वो सिर्फ उनका एक ही काम है, शादी से पहले लड़कियां इस चीज को यूज करें, शादी के बाद में ऐसे होगा, लड़के इस दवाई को यूज करें। क्या उनके घर के अंदर बहन बेटियां नहीं है? मुझे ये लगता है जो ये वैद बन के बैठे हैं, शायद उनके अंदर इंसानियत का कोई दर्जा ही नहीं है, इंसानियत है ही नहीं है, उनका जमीर नहीं है, जमीर मर गया। उन्होंने सिर्फ एक पैसे को मुख्य रख लिया कि हमें फेम मिले, हमें पैसा मिले। लेकिन उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं आज आप लोगों मीडिया के जरिए, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये दवाई अगर वो बना रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं के बच्चे इस दवाई को यूज करेंगे, और उन्हीं को इसका बेनिफिट सबसे पहले मिल गया भी होगा। क्योंकि दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं तो हम पहले उसमें खुद गिरते हैं। बाबा जैसे आप रहते एक कमरे में सोए तो थोड़ा कंट्रोल करेगा बच्चे का, तो मोबाइल तो 24 घंटे साथ रहता है बच्चे की, बाहर तो क्या लगता है संस्कारों की कभी, अच्छे बुरे की पहचान बच्चे को कराने से संस्कार होने देंगे? वही तो बात है ना, संस्कार तभी मिलेंगे जब हम कामसूत्र से निकल के भक्ति भाव के अंदर जाएंगे। पाठ पूजा करना, पुण्य दान की बातें करना, बच्चों को एक साथ बैठ के खाना, जब आप परिवार के साथ बैठते हो, कितना भी बंदा, चाहे वो जॉब कर रहा है, वो सरकारी एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे उसका खुद का बिजनेस है, मेरी एक विनती है पूरी ऑलमोस्ट पूरी इंडिया की आबादी को, कि आप अपने बच्चों को टाइम जरूर दीजिए। 1 घंटा शाम को बच्चों के पास बैठिए, बच्चों के साथ खाना खाइए, बच्चों से बात कीजिए, और बच्चों से यह विनती कीजिए कि वो अपने मोबाइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुरबानी या रामायण की कथा सुने, रामायण के सीरियल देखें। जब रामायण बच्चे देखेंगे, रामायण को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बच्चों को संस्कार मिलेगा। क्योंकि रामायण एक ग्रंथ नहीं है, रामायण एक भारत वंश का एक बहुत बड़ा आदर्श है। रामायण को यूज करते, सुनते, पढ़ते, देखते बच्चों के माइंड में संस्कार पैदा होंगे। जो पति पत्नी के अंदर आज हर घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के अंदर झगड़े हो रहे हैं, पिता और बेटे के अंदर झगड़े हो रहे हैं, और बच्चे झूठ बोल रहे हैं माता पिता से, तो जब आप रामायण का प्रचार होगा, भागवत, रामायण और गुरबाणी, ये तीनों चीजों की कथा होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे 10 गुरुओं की 3 पोथियां आती हैं, पहली पातशाही से तीसरी पातशाही, तीसरी पातशाही से 6वें पातशाह, 6वें पातशाह से 9वें पातशाह तक, जब हम ये पोथियों की कथा आरंभ करेंगे, सुनाएंगे, कहीं ना कहीं कथा चलेगी, तो बच्चों को संस्कार मिलेंगे। बच्चों को संस्कार देना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है आज। तो ये गलत, ये चीजों को देखते हुए हमने ये मुहिम चलाया है कि हम सिख धर्म को, सबसे बड़ा यही दावा है कि पहले सिख धर्म का हमें प्रचार करना होगा। कहीं ना कहीं जो ईसाई बन रहे हैं, तो उसके लिए चाहे हमें पैदल यात्रा निकालनी पड़े, नगर कीर्तन निकालना पड़े, और सिर्फ मूल मंत्र का जाप होगा, उसमें जितने लोग इकट्ठे एकत्र मेरे साथ चलेंगे, जितने खालसा पंथ के सिख मर्यादा के अंदर निंग सिंह मेरे साथ चलेंगे, हम सब जाति पाति को तोड़ के निशान साहब के नीचे खड़े होकर पहले एक अरदास करेंगे। हम कोई जाति पाति का बंधन नहीं रखेंगे, सब ऊंच नीच को तोड़ते हुए
और सिर्फ गुरबानी मूल मंत्र का जाप, अखंड जाप पैदल निकालेंगे, चाहे हमें तलवंडी साबो से किसी भी गुरुद्वारा तक जाना चाहिए, चाहे हम तलवंडी साबो से मुक्तसर साहब जाएं, चाहे तलवंडी साबो से लखी चंगल जाएं, कहीं ना कहीं हम ये 1-2 दिन के अंदर इसको तय करने वाले हैं। तो यही मेरा सबसे विचार और ये रहेगा। धर्म प्रवर्तन के बारे में कहा कि आपने पहले कहा था भाई कुछ गरीब और लालच की वजह से जाते हैं। यहाँ बठिंडा में जो स्कूल है जो क्रिश्चियन धर्म का, सभी धर्मों के लोग डोनेशन देके अपने बच्चे वहां दाखिल करवाते हैं। तो कम से कम जो पढ़े लिखे हैं, जो अमीर लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे गरीब का हाथ बंदेगी। समझने का मतलब जब तक हम समझाएंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे। मैंने आपको पहले भी एक बात था ना कि 100 बात की एक बात हमारे में कमी है। जब तक गुरु नानक पातशाह ने कोई जाति पाति बनाया, अगर गुरु नानक पातशाह के रास्ते पे चले, उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहा, उन्होंने किसी इंसान को बुरा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक अपना कार्य किया कि भगवान के नाम का प्रचार किया, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण सको। तो हम भी ये कहते हैं कि जब तक हम सब भाई भाई एक नहीं होते ना, चाहे कोई वो सनातन धर्म से है, हम सिख धर्म से हैं, कोई किसी भी धर्म से है, लेकिन हम सबको निशान साहब के नीचे एक होके चलना पड़ेगा। जब हम 10 बंदे भी आप हो, हम 10 बंदे एक होके चले ना, तो हमारे साथ भीड़ और काफिले खड़े हो जाएंगे। लेकिन सोच ये माइंड वॉश कर देती है। जब इनको ये कुछ दान देते हैं ना, पैसा किसी ने दान दिया बच्चों को, वो कुछ बोल देते हैं कि आपके बच्चों को हम इतना टाइम पढ़ाई। लेकिन हमारे जो धर्मों के अंदर कुछ ना कुछ ये कमी है जहां पे हम किसी के बच्चे को फ्री पढ़ाई नहीं हो रही। अगर गरीब स्थिति के अंदर, जो आर्थिक स्थिति में परिवार जिसको बच्चों की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता, नहीं, जैसे भाई का सवाल था जो कॉन्वेंट स्कूल है उनमें की बात नहीं है, उसमें लाखों रुपए डोनेशन दिया जाता है और हर धर्म के लोग उसमें लाखों रुपए डोनेशन देते हैं, उसके बावजूद भी उसमें एडमिशन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं वाला कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो है ही नहीं है। लाखों रुपए डोनेशन देके हर धर्म के लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसा भी दे रहे हैं और बच्चों की फीस भी दे रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं और अपने धर्म को कन्वर्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम उधर पैसा दान में दे रहे हैं, तो अगर हम सभी लोग ये चीज एक होके इसका शोर मचाएं, लोगों को समझाएं, तो यही पैसा हमारे जो गरीब आर्थिक स्थिति में जो लोग बैठे उसमें चला जाए और किसी स्कूल में दिया जाए। तो ये तो देखो, जब तक आप और हम एक होके नहीं चलते तब तक किसी भी बात का सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अगर मैं आज अकेला कहूं तो अकेले से कुछ नहीं है। आपने जाति पाति की बात की, अक्सर प्रचलित है जो बुद्धिजीवी या आम लोग पढ़े लिखे बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की मनुस्मृति है, वो कहा जाता है कि वो जात पात की जड़ी वहां से शुरू होती है। तो आप हिंदू धर्म की बात भी कर रहे हैं, जात पात की बात भी कर रहे हैं, जो मनुस्मृति कहते हैं जो जात पात को पैदा करती है, उसका क्या स्टेटस है? क्या हिंदू धर्म ही नहीं है। नहीं, जो मनुस्मृति वो क्या है? समझे नहीं आप? किसी भी ग्रंथ में जाके देखिए, कभी हिंदू नाम का कोई धर्म है? ये तो पता क्या है, ये अंग्रेजों ने उस समय के हमारे भारतवंश के लोगों के माइंड में एक चीज बिठा दिया, हिंदुस्तान के पहले 2.5 अक्षर लिए और बोल दिया आप हिंदू। अगर मैं बात करूं सही धर्म की, जो भी बच्चा इंडिया में या पूरी दुनिया में जन्म ले रहा है, अगर वो अपने केस नहीं कटवाए, वो सिख धर्म में पैदा होता है। सिख धर्म सबसे बड़ा, सिख धर्म में जब उसके केस नहीं काटेंगे, दाढ़ी मूछ के बाल नहीं काटे, तो वो सिख धर्म में आ गया। कोई मूछे मुड़वा के कुछ बन गया, कुछ दाढ़ी कटवा के कुछ बन गया, किसी ने सिर के बाल कटवा दिए। लेकिन कहने का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तत्व इसको उठा के पहले ये गलत दिशा दे गई। धर्म सनातन, जिस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का अवतार हुआ, और सनातन धर्म में ही 9वें पातशाह जी ने बलिदान दिया। अगर 9वें पातशाह जी बलिदान ना देते तो आज ना तो हम थे, ना आप थे, और ना ये टोपी, ना ये जनेऊ, ना ये तिलक, ना आज हम ये उदासी संप्रदाय होती, ना नाथ संप्रदाय, या जितने भी साधु संतों के खाने, कुछ भी नहीं होने वाला था, सब मुसलमान होती। मनुस्मृति के बारे में नहीं बताया, जो मनुस्मृति का कहा जाता है सनातन धर्म की बात। मनुस्मृति है जो जात पात कहा जाता है कि उसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारे मन की बातें हम बना देते हैं। मैंने पहले भी बोला, किसी भी शास्त्र में ये लिखा ही नहीं है। हमारा तो जितना अनुभव है, रामायण, भागवत,
गीता, गुरबानी के जो आज तक हमने ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ग्रंथ में मैंने तो देखा नहीं, मेरे सामने तो जहां कहा हो, ये हमारे ही मन से बना के हम लोगों ने बना रखा है। रामायण में तो कई जगह लिखा है कि राम जीवन से थे, जो उनको नौका से पार करवाया वो मल्लाह वंश थे। उसमें तो कई जगह जिक्र किया गया है कि जाति धर्म होता है। देखो, भगवान ने बनाया एक बंदा और एक औरत, एक जेंट्स और एक लेडीज। ये जाति किसने बनाई? हम लोगों ने। लेकिन सूर्यवंशी हो गए, जो ठाकुर परिवार में होते थे, जो मान के चलो, जो एरिया का राजा, जैसे आज हमारे पंजाब का मान साहब सीएम है, तो ये पंजाब राज्य के राजा है। तो उस समय में जैसे कोई राजा होता था, जो प्रजा होती थी उसकी, वो अपने मन से चला जाता था कि इसको ये जो गरीबी, जो आर्थिक स्थिति में डाउन है, तो उसको उसी कार्य में लगाया जाता था। अगर बात करें, आप पांडव 5 थे, तो जब टाइम बुरा आया तो इन्होंने भी कपड़े भी धोए, रसोई का काम भी किया, लेकिन जब समय चेंज हुआ तो राज्य भी मिला। हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं, जैसे हमारे कर्म भगवान ने लिख दिए, हमें वैसा कर्म करना होता है। लेकिन मेरे मन में तो यह है कि कोई ऊंच नीच मतभेद नहीं रखना चाहिए, ना ही है। कह सकते हैं कि जातियां सिर्फ कर्म के आधार पर बांटी गई है, कौन क्या कर्म करता है उसके आधार पर जातियों को वर्गीकरण किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि हिंदू भी है, जैसे आपका संघ का नाम भी विश्व हिंदू महासंघ है, तो उसका कोई मतलब है? विश्व के अंदर एक हिंदुस्तान है। विश्व के अंदर एक हिंदुस्तान जो कंट्री है, उसका महासंघ पूरे भारत वंश का ये संगठन है। इसके अंदर कोई भी बंदा ज्वाइन हो सकता है, साथ में खड़ा होके कोई भी मसला रख सकता है। जो भी मसला होगा वैसा उसका सोल्यूशन निकाल के उसके साथ खड़े होकर उसका सहायता की जाती है। तो आप समझा क्यों नहीं पाए? जो मतलब सनातनी कह रही है, बहुत से लोग वीडियो पे हर लोग कहता कि मैं हिंदू हूँ, ये बात आप उनको समझा क्यों नहीं पाए? आप कह दिए, जब हम लोग एक ही नहीं होते, समझेंगे कैसे? तो इस